हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट. यहाँ पे पूछा गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है. नाउ द की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज किया गया है वो है इंडक्टिव इफेक्ट. की कॉन्सेप्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट. नाउ व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट. Inductive effect is a phenomenon. It is a phenomenon due to which permanent dipole moment arises in a molecule. Arises in a molecule due to unequal sharing of electron. यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर अनइक्वल शेयरिंग के वजह से जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट जनरेट होती है उसे हम उस प्रोसेस को, उस इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल इन लेट अस टेक an example like CH3CH2Cl. तो यहाँ पे क्या होगा, ये Cl कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. द इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ड्यू टू विच इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दिस कार्बन towards itself, making it partially positive and this will become partially negative. यहाँ पे क्या होता है, एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो गया. किसके वजह से, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये अपने तरफ खींच लिया, उसकी वजह से यहाँ पे एक परमानेंट जनरेट हो गया. और इसका रीजन है इंडक्टिव इफेक्ट. तो फॉर एग्जांपल अब फ्लोरीन, इसकी कंपैरिजन अगर हम फ्लोरीन से करें, फ्लोरीन सेम मॉलिक्यूल लिया और इस क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया हमने फ्लोरीन से. अब क्लोरीन और फ्लोरीन से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन. तो वी कैन से दैट फ्लोरीन हैज़ more inductive effect than chlorine, and chlorine has higher inductive effect than bromine. In this way we can conclude that we can say inductive effect की वजह से डाइपोल मूवमेंट अराइज होती है. और उसी मतलब जिस प्रोसेस की वजह से ये परमानेंट डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो रही है उसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं. आई होप आपको समझ आ गया हो. बेस्ट ऑफ लक.